ईरान ने पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की तो अमरीका उनके बचाव के लिए आएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा अमरीका इसके लिए हर तरह से तैयार है। ट्रंप के बयान पर जवाब में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei के मुशीर अली लारेजानी ने खबरदार किया कि ईरान में जारी एहतजाज पर अगर अमरीका ने मुदाखलत की तो पूरा खित्ता इसके नताइज भुगतेगा। ईरान में फसादात की साजिशों के इल्जाम में 7 अफराद गिरफ्तार। ईरानी वजारत इंटेलिजेंस का कहना है कि गिरफ्तार अफराद में 5 अफराद अमरीका और 2 यूरोप में मुल्क दुश्मन गिरोहों से राबते में थे। गिरफ्तार मुल्ज़मान पर मुल्क में बदअमनी और तशद्दुद को हवा देने की मनसूबाबंदी का इल्जाम है। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरानी प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना है कि पुरअमन एहतजाज अवाम का हक है, लेकिन कानून हाथ में लेने वालों को फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ATC इस्लामाबाद ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा और शाहीन सहबाई को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने मुल्ज़मान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 15 लाख रुपए जुर्माने की सजाएं सुनाई। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्ज़मान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया। विफाकी काबीना की इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की मंजूरी। बल्दियाती कानून में तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर लिया। ऑर्डिनेंस के जरिए इस्लामाबाद में वार्ड्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में इस्लामाबाद में पंजाब की तर्ज के बल्दियाती इंतखाबात की कानून साजी की मंजूरी दी गई। ज़राए का कहना है कि नए कानून से 15 फरवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने विफाकी काबीना को बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खसारे में जाने वाले रियासती मिल्कियती इदारों की निशकारी को हुकूमत के मुआशी इस्लाहात के विजन का अहम हिस्सा करार दिया। विफाकी काबीना से खिताब में कहा कि हम मुल्क को डिफॉल्ट से निकाल कर मुआशी इस्तेहकाम तक लाए हैं। कौमी एयरलाइन की निशकारी इंतहाई अहम संगी मील है। आज़म किया था कि खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निशकारी की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में रेंजर्स ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की काविशों की बदौलत कराची में हालात बेहतर हैं। रेंजर्स ने सूबे में अमन की बहाली में अहम किरदार अदा किया। कराची में सिंध रेंजर्स पासिंग आउट परेड से खिताब में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तरबियत मुकम्मल करने वाले एहलकारों को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नया रिकॉर्ड। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स ने 1,79,000 की सतह अबूर की। अब से थोड़ी देर पहले 100 इंडेक्स 2,405 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,79,411 पॉइंट्स पर देखा गया। मुआशी तजियाकारों के मुताबिक अफरात ज़र की 11 साल की सबसे कम तरीन शरह और मुस्बत मुआशी आशारियों से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान परवाज़ें रवा माह शुरू होने का इम्कान। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन को बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दे दी। इब्तदाई तौर पर 30 मार्च 2026 तक परवाज़ों की इजाज़त दी गई है। ज़राए का कहना है कि बांग्लादेशी कौमी एयरलाइन मंजूर शुदा रूट पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल कर सकेगी। कराची के इलाके लांठी में चलते रिक्शे में बैठी लड़की नामालूम समत से गोली लगने से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 17 साल कोमल रिक्शे में वालिदा और भाई के साथ घर जा रही थी। अचानक रिक्शे के शीशे को तोड़ती गोली लड़की को लग गई। वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी कानूनी अमल के बगैर गिरफ्तारी को अगवा करार दे दिया। पुलिस के इख्तियारात से तजावुज़ के इक़दाम पर अदालती हुक्म में कहा कि प्रोसेस का गलत इस्तेमाल और इंसाफ के साथ खिलवाड़ हो तो तयशुदा उसूल है कि कार्रवाई कलअदम होगी। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है कि FIR की बुनियाद गैर कानूनी हो तो सारी कार्रवाई खत्म होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के MNAs का अडयाला पुलिस के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक लाने का फैसला। पुलिस के रवैये पर अफसोस का इजहार। डॉक्टर अमजद और साहबजादा सिबगतुल्लाह को गुज़श्ता रोज़ पुलिस ने अडयाला जाने से रोका था। दोनों मेंबरान ने GO न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बतौर मेंबरान असम्बली उन्हें पुलिस के सख्त रवैये का सामना करना पड़ा। मेंबरान असम्बली के साथ ऐसा रवैया है तो आम शहरियों का अल्लाह ही हाफिज़ है।
हरीपुर ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक शफीउल्लाह जान के इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात गलत और गुमराहकुन हैं। शफीउल्लाह जान 7 रोज़ में अपनी पोजीशन की वजाहत करें, तस्दीक शुदा शवाहिद पेश करें, वरना कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KPK के मामले खुसूसी को वजाहत का नोटिस जारी कर दिया। कहा, शफीउल्लाह जान ने इल्ज़ाम लगाया कि फॉर्म 47 इस्लामाबाद से जारी हुए, फॉर्म 45 को अपलोड नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मामले का जायज़ा लिया, कोई शवाहिद नहीं मिले। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की ज़िला बाजोड़ से ऑनलाइन खुली कचहरी। वज़ीर आला का स्कूल्स में बुनियादी सहूलियात की कमी, अमले की अदम मौजूदगी की शिकायत पर कार्रवाई का हुक्म। तालीमी इदारों में सेकंड शिफ्ट असातिज़ा को दरपेश मसाइल हल करने की हिदायत। वज़ीर आला का साबिक फाटा गेम्स की बहाली का भी ऐलान। कराची के इलाके लांठी में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक, ट्रेलर ड्राइवर फरार। मोटरसाइकिल राइडर बुशरा के अहल खाना का कहना है कि बुशरा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में पुराने कपड़ों की फैक्ट्री में इंचार्ज थी। उकाड़ा में तदफीन के बाद कानूनी कार्रवाई करेंगे। साल 2026 के 2 दिन में हैवी गाड़ियों की टक्कर से कराची में 2 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और वफाकी इंटेलिजेंस इदारे की मुश्तरका कार्रवाइयाँ, 2 मुलजिम गिरफ्तार। SSP SIU इमरान खान के मुताबिक मुलजमान का ताल्लुक भत्ताखोर समद काठियावाड़ी और वसीउल्लाह लाखू गिरोह से है। मुलजमान भत्ते के लिए ताजरों और सनतकारों की रैकी करते थे। मालूमात बैरून मुल्क भत्ताखोर गिरोह के सरगना को फराहम की जाती थी। गिरोह का सरगना बैरून मुल्क के नंबर से ताजरों से भत्ता तलब करता था। कराची में नेशनल स्टेडियम रोड पर वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की लाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक जमशेद टाउन और गुलशन टाउन के मुतासरा इलाकों में पानी की फराहमी बहाल कर दी गई है। गुज़श्ता रोज़ लाइन में होने वाली लीकेज के बायस डालमिया रोड, स्टेडियम चौक, इंक्रोचमेंट थाने के सामने पानी जमा हो गया था। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में मोटरसाइकिल सवार सड़क पर खोदे गए गड्ढे में गिरकर जख्मी हो गया। उर्दू चौक पर 29 दिसंबर की रात पेश आए वाक़े की वीडियो सामने आ गई। सड़क पर पानी की लाइन डालने के लिए खुदाई की गई थी, ताहम कोई हिफाजती निशानदही का इंतजाम नहीं था। पाकिस्तान में 2025 में दहशतगर्दी के 699 वाक़यात में 1034 अफराद जाँ बहक, 1350 से ज़ायद जख्मी हुए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ की सिक्योरिटी रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा निशाना सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारे बने। 437 एहलकार शहीद हुए, जिनमें 174 पुलिस एहलकार, 122 फौजी जवान, 107 FC एहलकार शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों और खुदकुश हमलों में 243 दहशतगर्द हलाक हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि मजहबी शिद्दत पसंदों के हमलों में 2024 के मुकाबले में नुमाया इजाफा हुआ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इत्तेहादी गिरोह दहशतगर्दी के बड़े जिम्मेदार करार दिए गए। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट का गैर एलानिया दौरा। 6 महकमों के सेक्रेटरीज सुबह 9:30 बजे तक दफातर में गैर हाजिर पाए गए। वज़ीर आला सिंध का अहकामात पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने गैर हाजिर सेक्रेटरीज को इजहार वजूह के नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आला सिंध ने सिंध सेक्रेटेरिएट में जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया।